कुरान करीम में दो समुद्रों के मिलने और फिर आले फिरौन का समुद्र में गर्क होने का वाकया और इसी तरह हजूर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के तू समुंदर हो जा अपने अंदर अहले हिकमत और अहले दाना के लिए गहरे मायने रखता है। और इसी तरह समुंदर से मोती और मूंगे निकलने का बयान करना किन चीजों की अलामात हैं। पार्ट 20 गोशा नशीनी यानी सोलिट्यूड के बयान में इस कंटेंट में हम जिक्र करेंगे सिलसिला तसूफ का अवलीन मकसद आखिर क्या है, असल गोशा नशीनी क्या है, दुआ की कबूलियत का मुकाम आखिर क्या मुकाम है, जुबान की सलामती मुकम्मल सलामती क्यों कहा गया है, अल्लाह से मुलाकात के तलबगार को कौन से दो काम लाजमी करना चाहिए, शोहरत को असबाबे आफत क्यों कहा गया है, फसादी से असल मुराद क्या है, गोशा नशीनी के लिए अहम शरायत और दो अहम इकसाम क्या है, और आंख का ज़ना करने वाले के लिए स्याफाम गुलाम कभी आखिर क्या है। विजडम इन यानी सराय हिकमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट ज़रूर करें। हलवत दो किस्म की है, ज़ाहिरी और बातिनी। हलवत ज़ाहिरी ये है कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात को तुर्क करने के लिए अपने नफ्स और वजूद को लोगों से अलहदा रखे, यानी गोशा नशीनी इख्तियार करे और अहले दुनिया के साथ मेल जोल ना रखे, ताकि लोग उसकी बुरी आदत और इखलाक ज़मीमा के बायस उसकी एज़ा रसानी से महफूज रहें, और हवा से ज़ाहिरी नफसानी को बंद करे, ताकि हलूसे नीयत, इरादा मौत और दहूले कब्र के तस्वुरात से हवासे बातनी खुल जाएं, यानी उसके बातिन हवास रूहानी कैफियत ज़ाहिरी हवास पर गालिब आ जाए। यानी इस हलवत नशीनी में अपनी नीयत को रिया वगैरह से साफ रखे, मौत का ध्यान हर वक्त पेशे नजर रखे, और बमुसादिक यानी दिल में तस्वुर कर ले के मर कर कब्र में दाखिल हो चुका हूँ। गोशा नशीनी इख्तियार करने में अल्लाह ताला की रजा व खुशनुदी मतलूब और ईमानदारों और मुसलमानों को अपने नफ्स की शर से बचाना मकसूद है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मुसलमान वही है जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे और वो अपनी जुबान को लायाना और बेहुदा बातों से रोके। और जैसा कि हजूर रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इंसान की सलामती जुबान की तरफ से है और मलामत भी जुबान की जानिब से है, यानी सलामती और मलामत का बाइस जुबान ही है। और अपनी आंखों को खयानत और नजरे हराम से बाज रखे, और इसी तरह अपने पाँव और कानों को। हजूर शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दोनों आंखें जना का इर्तिकाब करती हैं और उस जना का माँ हासिल एक स्याह फाम गुलाम कभी सूरत इंसान है, यानी एक स्याह फाम इंतहाई कभी हालत का गुलाम उस इंसान के अंदर उस इंसान के साथ पैदा हो जाता है जो क़यामत के दिन उसके यानी आंखों का ज़ना करने वाले के साथ खड़ा होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में उसके खिलाफ गवाही देगा और अपने मालिक को पकड़ेगा और उसको दोज़ख में अजाब देगा। बस जब इंसान इस गुनाह से तौबा करे और अपने नफ्स को रोके, यानी वो गुनाह जो आज के दौर में आम है, मोबाइल फोन, उसके अलावा बाजारों और हर जगह पे जिस तरह से आंख का ज़ना इंसान करता है लेकिन उसको उस चीज का इल्म तक नहीं होता, तो जो शख्स अपने नफ्स को रोके, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जिसने नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो इस बद शक्ल की सूरत गुलामाने जन्नत के एक बेरई शसीन लड़के की सूरत से बदल जाती है, यानी वही गुलाम कभी यानी स्याह रंग का गुलाम जो कि आंखों के ज़ना की वजह से पैदा होता है, वही हकीकी तोबा करने से एक हसीन लड़के की सूरत से बदल जाता है, तो वो तोबा करने वाला उसकी शरारत से निजात पाता है, यानी फिर वो लड़का उसकी रोजे क़यामत गवाही ना देगा। हलवत गुनाहों से महफूज रहने के लिए बमंजिला एक किला है। जब इंसान गुनाहों से बच जाता है तो उसका नेक अमल बाकी रह जाता है और वो नेकोकार हो जाता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि
नेक अमल करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे। हलवत बातिनी यानी दिल की तन्हाई। हलवत बातिनी ये है कि इंसान का दिल नफसानी और शैतानी तफर्रुकात मसलन खाने पीने और उम्दा लिबास पहनने की मोहब्बत, अहलो अयाल और जानवरों मसलन घोड़े वगैरह से बेहद प्यार, दिखाने सुनाने और शोहरत के लिए नेक कामों का इख्तियार करना वगैरह वगैरह से हाली हो जाए। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, शोहरत और उसके असबाब आफत हैं और गुमनामी और उसके बवाइस राहत है, और बुरे एहलाक मसलन कुबर, गरूर, बहल, हसद, गैबत, इसी तरह चुगली, कीना, कहर और गुस्सा वगैरह इंसान की अपनी मर्जी और इख्तियार से दिल में ना आने पाए। जब उस किस्म की बुराइयां हलवत पसंद आदमी के दिल में दाखिल हो जाएं, तो उसकी हलवत, उसका दिल और उसका कल्ब में जो अमाले सालिहा और नेकोई से है तबाह व बर्बाद हो जाते हैं और दिल को किसी किस्म का फायदा हासिल नहीं होता। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला फसादियों के अमल की इस्लाह नहीं करता। इंसान का दिल नफसानी और शैतानी तो फकरात मसलन हर वो शख्स जिसके दिल में इस किस्म के मुफस्सिदात हों वही मुफस्सिदों से है, अगरचे जाहिर में वो मुसल्लह सूरत इस्लाह करने वाला नजर आए। चुनाचे अहदीस शरीफा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तकब्बुर और गुरूर ईमान को खराब करते हैं, गैबत ज़ना से भी सख्त है, हसद नेकियों को उस तरह खा जाता है यानी बर्बाद कर देता है जिस तरह आग ईंधन को। अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो सोते फितने को जगाए। बखील आबिद ही क्यों ना हो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिया शिर्क हफी है और उसका शिर्क कुफर है। चुगल होर जन्नत में दाखिल नहीं होगा और बुरे अखलाक के बारे में उनके अलावा और बहुत सी अहादीस आई हैं। बस ये मुकाम इख्तियात है। सिलसिला तसूफ में दिल को बुरे अखलाक से पाक व साफ करना और नफ्स और उसकी हिर्सो हवा का किला कमा करना मकसूद अवलीन है। बस जो शख्स बिल वास्ता हलवत, रियाजत, खामोशी और दिली तवज्जा से दायमी जिक्र, मोहब्बत, तौबा, इखलास, सही रोशन एतकाद और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम में से सल्फो सालेहीन के कदम ब कदम चल कर नीज मशाइहे ताबेईन और उल्मा व आमिलीन की इत्बा करते हुए अपने नफ्स और दिल की इस्लाह कर लेता है और बहसीयत मोमिन जब वो तौबा व तलकीन और मस्कूरा शराइत के साथ गोशा नशीनी इख्तियार करता है तो उसका इल्म और अमल अल्लाह की जात के लिए हालिस हो जाता है। उसका दिल रोशन, उसकी जिल्द नरम और उसकी जुबान पाक हो जाती है। उसके ज़ाहरी और बातिनी हवास जमा कर दिए जाते हैं और उसके अमले सालिहा को अल्लाह ताला रिफत और कबूल अता फरमाता है और उसकी दुआ सुनता है। जिस तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा जाता है, अल्लाह ताला सुनता है जो उसकी हमद करे, यानी अल्लाह ताला उसकी दुआ, सना और गिरिया दजारी कबूल फरमाता है और उसका सिला अपने बंदे को करबो दर्जात अता फरमाता है। जैसा कि कलाम पाक में फरमाया, उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम, यानी उसके महले कबूल और रजा तक पहुँचता है और जो नेक काम है वो उसे बुलंद करता है, यानी नेक काम अमल करने वाले का मर्तबा बुलंद करते हैं। और कुल्ली मुल तैयबु यानी पाकीज़ा कलमात और अल्फाज से मुराद ये है कि जब जुबान अल्लाह ताला और उसकी तौहीद का जिक्र का आला बन जाए तो इंसान को चाहिए कि वो लग़वियात से जुबान की हिफाजत करे, यानी लघु और बेहुदा बातें जुबान पे ना लाए। और जैसा कि आया करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक वो ईमान वाले फलाह पा गए जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और जो बेहुदा बात से अखराज करते हैं। बस अल्लाह ताला इल्म अमल को रिफत कबूलियत अता फरमाता है और आमिल को अज़्र रुए बख्शिश व खुशनुदी अपनी रहमत, कर्ब और दर्जात से सरफराज फरमाता है। जब गोशा नशीन को ये मरातिब हासिल हो जाते हैं तो उसका दिल समुंदर की मानिद हो जाता है। लोगों की एज़ा रसानी से तगय्यर नहीं होता, यानी एक हालत से दूसरी हालत में नहीं जाता। जैसा कि इरशाद मुबारका हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तू समुंदर हो जा, तगय्यर से महफूज हो जाएगा। नफसानी जंगलात और खुश्क जमीनें उसमें फना हो जाती हैं। बर्री बहरी की जद है। जिस तरह फिरौन और उसकी आल समुंदर में गर्क हो गए, फिर उसमें शरीयत की कश्ती सलामती के साथ रवा दवा हो जाती है और रूह कुदसी उस समुंदर की तह में गोता लगा कर गोहरे हकीकत तक पहुंच जाता है। यानी वो इंसान जो मुतज़क्करा बयान करदा
نفسانی اور برے اخلاق ذمیمہ سے خود کو بچا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور اس کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے اور اس کا پرسان حال اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، بس وہ شخص اس سمندر کی تہ میں غوطہ لگاتا ہے تو مثل مانند گوہر حقیقت تک یعنی اپنی پہچان تک پہنچ جاتا ہے اور معرفت کے موتی اور لطائف کے مونگے نکال لاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور ان دو سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ یہ سمندر اس شخص کو ہی حاصل ہوا ہے جس نے ہر دو ظاہری اور باطنی سمندروں کو جمع کیا، اس کے بعد دل کے سمندر میں کسی قسم کا طوفان فساد برپا نہیں ہوتا اور اس یعنی حلوت نشین کی توبہ خالص، اس کا علم نفع رساں اور اس کا عمل نیک ہو جاتا ہے اور وہ عمدن مناہی یعنی خلاف شریعت کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو استغفار، توبہ اور یقین سے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔